Welcome student. Today we are going to discuss about the classification सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। सो राइट नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू करवाऊंगा एंड देन क्लासिफिकेशन में जो आपकी थ्री मेन टाइप्स हैं सिलेबस में जो डिस्कस करनी है वो हम सीक्वेंस वाइज जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है ये ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है और 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो 2D क्लासिफिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, और 3D क्लासिफिकेशन को हम वर्टिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें प्रेजेंटली नोन कैरेक्टर जो है वो लिए जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। प्रेजेंटली नोन का मतलब हो गया कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे, मतलब लेट्स सपोज कोई एक न्यू ऑर्गेनिज्म है जो नेचर में हमें नोन हुआ तो हमने उसको क्लासिफाई करना है। तो अगर हम उसको 2D सिस्टम या हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनमें उसके जो प्रेजेंटली नोन कैरेक्टर होंगे वो हम यूज करेंगे उसको इन ऑर्डर टू क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रेजेंटली नोन में लेट्स सपोज हम उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज करेंगे, मतलब एट दैट टाइम उसमें जो कैरेक्टर होंगे उस एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस टाइम पे उस टाइम पीरियड में जो कैरेक्टर होंगे वही कैरेक्टर हम यूज करेंगे। मतलब हम उसका बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, मतलब हम उसमें उसका जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होगा वो डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम यूज वो वाले करेक्टर यूज नहीं करेंगे। तो जब हम एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे जो करेक्टर होंगे हम उनको यूज करेंगे तो वो होगा 2D क्लासिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 2D क्लासिफिकेशन में जो है टू मेन टाइप के हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। एक आ गया इसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और सेकंड जो होगा वो हमारा होगा आर्टिफिशियल। तो फर्स्ट है 2D में नेचुरल सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो 3D क्लासिफिकेशन है इसको हम कहते हैं वर्टिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम is that system of classification in which we use evolutionary characters or phylogenetic history of an organism। तो जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री जो है उसका जो इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है, इवोल्यूशन जो है उसका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट लिनिएजेस कहाँ से वो उसका स्पीसिएशन कैसे हुआ, कैसे उसकी लिनिएज बनी। तो हम उसका पूरा बैकग्राउंड जो है, मतलब उसका जो बायोडाटा है, उसका जो एक फैमिली ट्री है वो बेसिकली हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू क्लासिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि इसमें फाइलोजेनेटिक जो क्राइटेरिया है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम और evolutionary system of classification। okay okay, so first we are going to discuss about the natural system of classification। so natural system of classification is based on nature, means नेचुरल सिस्टम जो था वो क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओनली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि नेचुरल सिस्टम जो था उसमें कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो यूज किए गए थे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। और उसी बेसिस पे जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल जिनको हमने फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा, फादर ऑफ जोलॉजी, इन्होंने यूज्ड किया था इस आर्टिफिशियल सिस्टम को फर्स्टली। तो आर्टिफिशियल सिस्टम को फर्स्टली किसने अडॉप्ट किया था? एरिस्टोटल ने, ये भी आपको याद रखना है। एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये यूज किया गया था ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ सिस्टमेटिक्स। मतलब जब सिस्टमेटिक्स की बात आई थी, सिस्टमेटिक्स का जो कंसेप्ट आया था, तो सिस्टमेटिक्स का जब कंसेप्ट आया तो उस टाइम पे कौन सा क्लासिफिकेशन यूज किया जाता था? नेचुरल सिस्टम, सॉरी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस जो थे इन्होंने इस नेचुरल सिस्टम ऑफ, सॉरी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया था प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। ठीक है, और कार्लस लीनियस नाम के साइंटिस्ट, कार्लस लीनियस जिनको फादर ऑफ टेक्सोनमी कहा गया, ठीक है, और फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया इनको, इन्होंने एक सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसके बेस पे दिया था जिसमें उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किए। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इन्होंने
फ्लोरल करेक्टर जो है वो यूज किए थे। जैसे फ्लोरल करेक्टर में जैसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन्स की एग्जांपल है। उसके बाद इसी तरह से इन्होंने सेक्सुअल करेक्टर जो है वो यूज किए, ठीक है। तो उसके बेस पे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल जो थे उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को कुछ करेक्टर के बेस पे, जिनमें उन्होंने ब्लड एक फीचर लिया। ब्लड करेक्टर के बेस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को ई नाइमा कहा उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें रेड ब्लड था, ठीक है। और एनाइमा कहा उन ऑर्गेनिज्म को जिनमें रेड ब्लड नहीं था, ठीक है। क्योंकि ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो जिनमें जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनको एनाइमा कहा, ठीक है। ओके, और फीट के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। जिनमें 2 फीटेड थे उनको एक कैटेगरी में रखा, और जिनमें 2 से ज्यादा थे उनको एक कैटेगरी में रखा, ठीक है। तो उसके बेस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 फीटेड एंड 4 फीटेड में कैटेगराइज किया। एंड और उन्होंने मीडियम के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 2 टाइप्स में। जो ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज में रहते थे उनको एक्वेटिक का नाम दिया, और जो लैंड में रहते थे उनको टेरेस्ट्रियल का नाम दिया। तो मतलब ये कुछ फीचर्स यूज करके जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम है इसमें जो है ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया, ठीक है। ओके, सो इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे और बहुत सारे करेक्टर्स थे जिनके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। जैसे हैबिट्स के बेस पे, हैबिटेट्स के बेस पे, लाइफ स्पैन, न्यूट्रिशन एंड सो मैनी अदर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स व्हिच यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे हैबिट्स की बात करें तो हैबिट्स में ये हमने डिग्री एंड डाइवर्सिटी का जो वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, तो वहां पे भी आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। तो हैबिट्स में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। हैबिट्स होता है उनकी नेचर के बेस पे। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो लार्ज ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं, जैसे लाइस एंड लाउस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा गया पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट, ठीक है। और जो होस्ट मतलब जो ऑर्गेनिज्म वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहा गया। तो मतलब उनकी हैबिट्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। कुछ ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट्स कहा गया, और पैरासाइट्स जहां से फूड को ऑब्टेन करते थे उनको होस्ट कहा गया। हैबिट्स के बेस पे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डे टाइम पे एक्टिवेट होते हैं, मतलब डे टाइम पे वो एक्टिव होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा गया ड्यूरनल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को ड्यूरनल मतलब जो डे टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। तो इसमें एग्जांपल जैसे आप बटरफ्लाई ले लो, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो देखा गया कि वो नाइट के टाइम पे एक्टिव है, मतलब उनकी हैबिट है, उनकी आदत है, वो यूज्ड टू है कि वो रात को एक्टिवेट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा गया, ऐसे को नॉकटर्नल कहा गया, तो जो नाइट को एक्टिवेट थे। जैसे आप बात करो एग्जांपल हो बैट की, ओल की, ठीक है। तो ये बहुत सारे करेक्टर्स थे, ये बहुत सारी टाइप्स थी जिसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। नाउ सेकंड बात करते हैं हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स हो गया ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म की जो ड्वेलिंग प्लेस थी, जो उसकी रहने की जगह थी, उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज में रहते थे, जो वाटर बॉडीज में रहते थे उनको जो है एक्वेटिक कहा गया, उनको एक्वेटिक कहा गया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में रहते थे उनको टेरेस्ट्रियल कहा गया। तो ये कुछ उनका हैबिटेट था जिनके बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। तो इसके बाद अगेन यहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको अगेन जो है क्लासिफाई किया गया था। तो ये डिग्री एंड डाइवर्सिटी की जो मेरा वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल में ये चीज बताई हुई है। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा वो जाके वीडियो देखें, और ये वाले जो कुछ फीचर्स हैं ये वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता है स्टूडेंट्स द ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ। तो जो ड्यूरेशन है उसके बर्थ से लेके डेथ तक कितना है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन के बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे जो अपना लाइफ स्पैन वन ईयर में कंप्लीट कर रहे थे, जो अपना लाइफ स्पैन 1 ईयर में कंप्लीट कर रहे थे उनको कहा गया एनुअल्स, ठीक है। तो एनुअल्स आर दोज हु कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन 1 ईयर और 1 सीजन, ठीक है।
तो जो 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 1 से ज्यादा मतलब जो 2 इयर्स में कंप्लीट करते थे उनको उनको बाइनियल्स कहा गया, ठीक है। और जो मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट करते थे उनको पेरिनियल्स कहा गया, उनको पेरिनियल्स कहा गया, ठीक है। तो एनुअल्स आर दोस जो अपना लाइफ स्पैन 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं, बाइनियल्स होते हैं जो 2 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, और जो मोर देन 2 इयर्स में कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिनियल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और टर्म है जो एग्जाम में मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ स्पैन 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं, 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एफीमेरल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एफीमेरल्स जो अपना लाइफ स्पैन 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट आ गया। ओके, सो नाउ लास्ट आ गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मींस द वे ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बेस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स को कहा गया कुछ ऑर्गेनिजम्स को कहा गया हर्बीवोर, हर्बीवोर। तो हर्बीवोर्स वो थे जो ग्रास टेक करते थे, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर दोस विच आर मतलब who are flesh eating animals, मतलब फ्लैश ईटिंग्स थे, जो जो मतलब जिंदा जो मांस है जो उसको खाते थे, ठीक है, कार्निवोर्स, ठीक है। तो उसके बाद आ गया जो बोथ प्लांट और एनिमल्स खाते थे उनको कहा गया ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफाई किया गया। Okay, so now we are going to discuss about the disadvantages of artificial system of classification. What do you mean by the term disadvantages? Disadvantages का मतलब हो गया क्या उसके limitations थे, मतलब क्या उसके नुकसान थे इस artificial system of classification के। तो students इस system में जब organism को classify किया जाता था तो इसमें हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि इसमें हमें पता चला कि इसमें ऑर्गेनिज्म का एक या एक से ज्यादा करेक्टर जो है यूज करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते थे। जैसे जो लैंड पे रहते थे उनको सीधा टेरेस्ट्रियल कहा गया, और जिनको जो वाटर में रहते थे उनको सीधा एक्वेटिक कहा गया। मतलब और भी बहुत सारे जो हमने करेक्टर देखे, एक या एक से ज्यादा करेक्टर यूज करके ही ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे। तो इससे क्या हुआ कि एक एक जो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनिज्म के बारे में था वो नहीं कन्वे हो रहा था, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन था कि क्या था, लिटिल इंफॉर्मेशन, इसमें इतना ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है कन्वे नहीं हो रहा था। तो इस तरह से क्लियर कट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया जा सका। तो उसके बाद इसमें ये जो है मतलब जो आर्टिफिशियल सिस्टम था इसमें जो मतलब एक नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था वो बेसिकली यूज नहीं हुआ इसमें। नेचुरल सिस्टम जो था एक नेचुरली जैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाना चाहिए था वैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए ये जो सिस्टम था ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये बेसिकली हम डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेजेस थी वो ये थी कि इसमें जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे जो वाटर में रहते थे उनको एक्वेटिक कहा गया, जो जैसे जो फ्लाइट कर सकते थे, जो जिनमें विंग्स थे, ठीक है, तो उनको एरियल कहा गया, ठीक है। और जो लैंड पे रहते थे उनको टेरेस्ट्रियल कहा गया। तो इससे क्या हुआ कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो भी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जैसे हमने ब्लू व्हेल की बात करो, ब्लू व्हेल जो है ये एक्वेटिक है बट ये मैमल है, ठीक है। और बैट जो है ये फ्लाइंग मैमल है, ठीक है। और एलिफेंट जो है ये टेरेस्ट्रियल मैमल है। मतलब है ये तीनों मैमल्स, बट फिर भी क्या हुआ, मतलब मैमल्स हैं और फिर भी ये जो है ये सेपरेट हो गए। तो ये सेपरेट हुए बेसिकली यहाँ पे जो एक ट्रू जो है सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का ये नहीं बेसिकली यूज किया गया, इसलिए ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो भी सेपरेट हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन एंड लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन, और बहुत सारे गलत जो है कंक्लूजन निकलने लगे। जो गलत ऑर्गेनिज्म थे मतलब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट हो गए, और जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म थे वो क्लोज हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी कंफ्यूजन हुई, इसलिए ये जो सिस्टम था ये फेल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे
जो सेकंड है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है।